हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आज आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है। तो प्रकाश वैद्युत समीकरण देखेंगे क्या होता है, आइंस्टीन जी ने दिया था। तो ये देखने के पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रकाश कैसी द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश में कण के भी गुण होते हैं और तरंग के भी गुण होते हैं। तो ये दोनों प्रकृति होती हैं उसमें, प्रकाश में। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या इसको समझ लेंगे पूरा। मैं एक बार बोल के बता दे रहा हूँ, उसके बाद लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप लोगों को ऐसे अगर आप पूरा ही करना हो तो आप लोग किताब से भी कर सकते हैं। तो फिर समझाने का मतलब क्या निकलेगा। तो देखते हैं इसको। प्रकाश आइंस्टीन का प्रकाश वर्धक समीकरण क्या होता है। तो किसी धातु की सतह पे, मान लो ये धातु यहाँ पे एक बना दिया, ये धातु है। इसकी सतह पे क्या होगा, प्रकाश पड़ेगा या विकिरण कोई डाला जाएगा। तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना, ये तो बता दिया गया था पहले ही कि प्रकाश धातु की सतह पे पड़ता है, इस पे एच न्यू प्रकाश पड़ता है। यही क्या होती है, फोटॉन की ऊर्जा होती है। फोटॉन यानी जो प्रकाश में होते हैं। तो ये ऊर्जा पड़ती है, बाहर निकल जाती है। अब बाहर निकलने में इसको कुछ ना कुछ तो ऊर्जा लगी होगी। तो बाहर निकलने के लिए इसे एक गतिज ऊर्जा की जरूरत होगी। और इसको धातु की सतह, मान लो ये निचली सतह इस तरीके से बना लेंगे, ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये मान लो धातु का बॉक्स रखा हुआ है, तो प्रकाश यहीं तो पड़ेगा ऊपर, यहाँ तो पड़ नहीं जाएगा, पड़ेगा ना ऊपर। तो ऊपर जाएगा, एक यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देते देते ऊर्जा देते हैं इसको, फिर ये ऊर्जा देते देते ऊपर निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से ऊर्जा ट्रांसफर ये चला करता है, एक दूसरे को देख के निकल जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है निचली सतह से ऊपर तक आएगा, तो कुछ ना कुछ तो ऊर्जा व्यय होगी। तो इसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। इस ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। अगर कार्यफलन पूछा जाए क्या होता है, तो लिखेंगे किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं, उस धातु का कार्यफलन कहा जाता है। तो ये हो गए कार्यफलन। और ये कार्यफलन समझ में आ गया क्या होता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना कार्यफलन कहलाता है। अब देखते हैं इन्होंने क्या समीकरण दिया था, कैसे सिद्ध करते हैं। यहाँ पे ये चित्र आप लोग चाहे तो बना लेना। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना माना किसी धातु माना किसी धातु पर एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति से अधिक अधिक आवृत्ति की तरंग डाली जाती है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब आइंस्टीन जी ने क्या बताया था, ये तो गए प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा एक तरीके से। तो माना किसी, यहाँ पे लिख लेंगे, यदि किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में वह ऊर्जा W, ये W क्या है, वह ऊर्जा W हो गई। तो ये है क्या, ये है कार्यफलन। इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, कार्यफलन। ये है कार्यफलन। तो जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में ऊर्जा हुई इसे क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तथा उसकी इलेक्ट्रॉन की बाहर निकलने में जो तथा इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल, ये तो हो गया कार्यफलन। और बाहर निकाल के जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसमें कुछ ना कुछ तो गति होगी। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, E होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, E होती है। अब देखो ये क्या होगा, तो यदि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में वह ऊर्जा W तथा गतिज ऊर्जा E हो। तो अभी धातु की सतह पे हमने बताया था, ये धातु की सतह थी, इस पे H प्रकाश डाला गया था। ये क्या था, H था।
न्यू क्या है, आवृत्त है, एच क्या है, प्लांक नियतांक है। तो यहाँ पे डब्लू भी इसी के अंतर्गत आया और क्या आया, ई के भी इसी के अंतर्गत आया। यानी कि ये जो ऊर्जा थी एच न्यू, ये इन दोनों के बराबर होगी। यही समझना है कि मतलब क्या होता है। तो लिखेंगे एच न्यू बराबर डब्लू प्लस ई के। ये समीकरण क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। इसको थोड़ा सा पक्षांतर कर लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के आगे। यहाँ पे हमने जो समीकरण निकाली हुई थी, कौन सी समीकरण निकाली थी, यहाँ पे लिख लेंगे कि एच न्यू बराबर क्या था, डब्लू प्लस ई के। डब्लू क्या है, कार्यफलन है, ई क्या है गतिज ऊर्जा, उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। एच न्यू क्या है, प्रकाश यानी फोटॉन की जो ऊर्जा थी, यानी उस विकिरण की जो ऊर्जा थी उसे क्या कहते हैं, फोटॉन की ऊर्जा। तो ये एच न्यू बराबर में हो जाएगा। अगर इसको ई के बराबर किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये ई के बराबर, ये डब्लू इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो इसको उस तरफ बराबर कर लेंगे, एच न्यू माइनस के डब्लू। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब ये क्या बता रहा है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर हुई, यानी कि फोटॉन की ऊर्जा में से अगर डब्लू घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगर मान लो ये दोनों बराबर हो जाए, बराबर हो जाने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी 2 रख दिया जाए और यहाँ पर भी 2 रख दिया जाए, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि जब कभी भी एच न्यू यानी फोटॉन की ऊर्जा और कार्यफलन बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगी ही नहीं। यानी कि इस प्रकार से धातु की सतह पे प्रकाश तो पड़ेगा, कार्यफलन भी होगा, धातु की सतह पे आके इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा, उत्सर्जित नहीं होगा, उसमें गतिज ऊर्जा नहीं आएगी। तो गतिज ऊर्जा नहीं आएगी तो बाहर कैसे निकलेगा। तो यही चीज समझनी होती है ये कि किस तरीके से काम करता है। यानी कि इसका मान भी और इसका मान अगर दोनों का बराबर हो जाएगा तो कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं होगी इस प्रकार से। तो क्या लिखेंगे, यदि धातु की देहली आवृत्ति, अब ये देहली आवृत्ति क्या होती है, तो देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, वो क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति। वो हर एक धातु की अलग अलग होती है। तो वह यदि किस धातु की देहली आवृत्ति न्यू नॉट हो तो अब देखो, इसमें लिखने के लिए चीज़ें किताब में बहुत सारी भरी पड़ी हैं, लेकिन आप लोगों को कैसे समझ में आता है ये ज़्यादा जरूरी है। ये चीज़ यहाँ जो समझा दिया यही लिखना था। अब यही चीज़ लिखेंगे कि यदि प्रकाश की फोटॉन ऊर्जा कार्यफलन के बराबर हो जाती है तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा का मान 0 होता है। यह चीज़ें लिख के बोर्ड नहीं भरना है, तो आप लोगों को समझना है। बोर्ड भरना है, आप लोगों को कॉपी भरनी है तो कॉपी बोर्ड पेपर में जाके भरना। देखो क्या होता है, यदि किसी धातु की देहली आवृत्ति एच न्यू नॉट हो तब इसका कार्यफलन क्या हो जाएगा, यानी डब्लू क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट। ये क्या हो जाएगा, कार्यफलन हो जाएगा उस वाली, यानी कि ये दूसरी जो आवृत्ति होगी। अब ये क्या है, ये डब्लू का मान पता चल गया, डब्लू यहाँ भी है, तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब क्या करेंगे, इसका मान लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे हो जाएगा ई के बराबर एच न्यू। अब डब्लू की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस के एच न्यू नॉट। अब ई के बराबर एच कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ई के यानी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा, ई के यानी काइनेटिक एनर्जी, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ई के बराबर, ऐसे तो गतिज ऊर्जा का सूत्र सुना होगा हाफ mv², लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग क्या होगा, v मैक्सिमम हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/2 v मैक्स mv², यहाँ पे m छूट गया, इसको ले लेंगे mv²। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक, ये m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो ek की जगह पे क्या लिख लेंगे, 1/2 mv मैक्स², तो 1/2 mv मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम या अधिकतम, स्क्वायर बराबर h ब्रैकेट में लिखेंगे न्यू माइनस न्यू नॉट। यही क्या था, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण था। अब इसकी शर्तें भी थी 3-4 शर्तें, वही जो अभी हमने बताया है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी होगा जब कि ये फोटॉन की ऊर्जा जो होगी कार्यफलन से ज़्यादा होगी, यानी कि कार्यफलन से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक निकलने लगेंगे बाहर। तो यही था प्रकाश विद्युत समीकरण। इसको लिखने के लिए तो बहुत बड़ा है ये,
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखने के लिए तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अपने आप लिखना, और अपने आप अगर तुम लोगों को लिखना आ गया तो फिर कभी भी नहीं भूलोगे। तो यही एक उद्देश्य रहता है कि आप लोग अपने आप सीखें। मैं लिखवा दूंगा, आप लोग लिख लेंगे तो वो उससे समझ में नहीं आएगा, केवल बस लिखने और रट्टू बन जाओगे। तो इसलिए अपने आप समझ के जब लिखोगे, मैंने केवल बेस बता दिया कि ये कैसे कैसे होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और बाहर की वॉइस आ रही है पक्षियों की, उसके लिए माफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।